जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा पंचमेश को लेकर यानी आपकी कुंडली के इष्ट ग्रह और इष्ट देवता को लेकर चल रही है। मेरी कोशिश साथ में ये है कि मैं उसकी विभिन्न भावों में क्या रिजल्ट्स आपको वो देता है, इसकी भी जानकारी आपको साथ में देता चलूं और हर लगन कुंडली में आपको अपने इष्ट देव का पता चले, ताकि उसकी पूजा आराधना करके आपकी जितनी भी खराब या गलत दशा चल रही हो या 7.5 या ढैया चल रहा हो, और आपके इष्ट देव का पूजन करना सदैव आपको लाभान्वित करे। क्योंकि दशाएं बदलती रहती हैं प्रिय दर्शकों, आप सभी अब तो जान चुके हैं। गोचर बदलता रहता है, ये भी आप सब जान चुके हैं। गोचर का तो मतलब ही होता है ग्रह का चलायमान रहना। लेकिन आपकी कुंडली में अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा आराधना सदा के लिए कॉन्टिन्यूसली करते रहते हो, तो जितनी मर्जी खराब दशा हो, जितनी मर्जी वर्स्ट कंडीशन की आपके 7.5 चल रही हो, आपका अपने इष्ट देव का किया हुआ पाठ पूजन, उनके आगे नमन किया हुआ, उनकी आराधना की हुई सदैव कहीं ना कहीं आपको बचने का रास्ता अवश्य देती है। मैंने कई लगन कुंडलियों की बात की। आजकल जैसे 1-2 दिन से हमारी चर्चा कर्क लगन को लेकर चल रही है। कर्क लगन में पंचमेश मंगल देवता बनते हैं और सब कर्क लगन के जातकों को मैं निवेदन करूंगा कि अगर वो डेली हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डाल लें नाश्ते से पहले, तो सदैव उनके लिए लाभान्वित होगा। एक और बात प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, आप में से बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं बताते हैं, जी मुझे तो कहा किसी ने हनुमान चालीसा सुबह नहीं पढ़ना या शाम को नहीं पढ़ना या दोपहर के बाद पढ़ो या 12 बजे के बाद पढ़ो या 4 बजे के बाद पढ़ो। तो ऐसा कोई भी व्यवधान शास्त्रों में नहीं लिखा गया। आप 24 घंटे उस साक्षात परम पिता परमात्मा को, उस बजरंगबली को, हनुमान जी को याद कर सकते हैं। उसका समय से कोई लेना देना नहीं है। आपको जिस वक्त भी टाइम मिले हनुमान चालीसा पढ़ना सदैव आपके लिए लाभान्वित होता है। इसे समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसका समय के साथ कोई लेना देना नहीं है कि आप दोपहर से पहले नहीं कर सकते, शाम को नहीं कर सकते। ये सब कोरे वहम है। ये वहम के अलावा और कुछ नहीं है। आपका सबसे उत्तम टाइम सुबह मॉर्निंग टाइम, नाश्ते से पहले अगर ये पाठ कर लोगे तो सदैव आपको लाभ देने में तत्पर अवश्य होगा और कहीं ना कहीं आपकी बुरी दशा में भी आपको बचने का रास्ता अवश्य देगा और आपको शुभता प्रदान करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होगा। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी 8वें भाव में मंगल की प्लेसमेंट के बारे में। आज बात करते हैं उससे आगे। अगर कुंडली में मंगल देवता नवम भाव में पड़े हों, प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता नवम भाव में पड़े होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को लाभान्वित करते मिलेंगे। जातक पिता की केयर करने वाला होगा। जातक संतान सुख से परिपूर्ण होगा, क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ गया है। संतान सुख से भी परिपूर्ण होगा। अनसर्टेन गेन्स भी होंगे। माइंड और विल पावर स्ट्रांग भी होगा। जातक धर्म को मानने वाला भी होगा। विदेश यात्रा करने वाला होगा। लव रोमांस में उसे कामयाबी भी मिलेगी। तो नवम भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट्स उस जातक को अवश्य मिलेंगे। और कामकाज को भी उठा करके पिता पे ऊपर रख दिया है। कामकाज का लॉर्ड पिता के घर में आने से अगर ऐसा जातक कामकाज पिता से जुड़कर करता है या पिता के अंडर सबॉर्डिनेशन सपोर्ट पिलर बन के करता है, तो नॉर्मल से ज़्यादा कामयाबी मंगल की दशांतरा में उसे अवश्य मिलती है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि विदेश यात्रा करवाएगी, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकती है। अगर 12वें भाव संबंधी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा करके वो जातक को एडवांटेज के रिजल्ट अवश्य देंगे मंगल देवता, और जितनी भी विदेश यात्रा होगी वहां से भी उसे कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित अवश्य होगा। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 3रे भाव पर डाली, तो जितनी भी छोटी मोटी यात्राएं होंगी वो लाभान्वित करेगा। छोटा भाई बहन की सपोर्ट उसे अवश्य मिलेगी। जितनी यात्राएं करके जातक हार्डवर्क अवश्य बन जाता है, और मंगल की दशा में अंतरा में जितना भी वो हार्डवर्क करता है उसका रिजल्ट जातक को अवश्य मिलता है। यहाँ से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो 4थे भाव पर डाली, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लाने में ये मंगल देवता सदैव लाभान्वित होते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, मेरी कोशिश ये रहती है मैं हर एपिसोड में आपको याद दिलाता चला जाऊं
कि मंगल उतने प्रतिशत फल देगा जितनी डिग्री वाइज उसमें क्षमता होगी फल देने में। अगर किसी एपिसोड में मैं उसकी डिग्री वाइज क्षमता आपको डिफाइन करनी भूल जाऊं तो कृपया स्वयं याद करके देख लीजिएगा कि वो उतने प्रतिशत ही फल देगा जितनी उसमें क्षमता होगी फल देने के लिए। दर्शकों, मंगल देव अगर दशम भाव में बैठे हों मेष राशि के, यानी स्व राशि हो गए, तो इस कुंडली में मंगल का दशम भाव में बैठा रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना देता है और मंगल देवता के सारे एडवांटेज, दशम भाव के सारे एडवांटेज, पंचम भाव के सारे एडवांटेजेस उस जातक को अवश्य मिलते हैं। मंगल की दशा अंतरदशा में कामकाज से लाभान्वित अवश्य होता है, कामकाज में नया एडिशन होता है, जातक बहुत हिम्मत वाला होता है। यहाँ दशम भाव में मंगल को दिशा बल मिलता है, तो जातक जितना भी हार्डवर्क मंगल की दशांतरा में करता है उसका फल उसे कहीं ना कहीं से अवश्य मिलता है। तो मंगल सदैव एडवांटेजेस का रास्ता देता है। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी को बोल्ड करके, पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट ला करके, पर्सनैलिटी को न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना करके पर्सनैलिटी में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट लाता है कि सामने वाला उससे प्रभावित जरूर होता है। यहाँ से मंगल देव ने जितनी सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं सारी लेने में मंगल देव सदैव उसकी सहायता करते मिलते हैं। यहाँ से मंगल देव ने आठवीं दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनता है। पुत्र प्राप्ति के योग के साथ साथ मेंटली जातक बोल्ड पर्सनैलिटी बनता है, विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीजिंग आती है। वहां पर जातक लवरोमास में कामयाबी हासिल करता है, अनसर्टेन गेन्स उसे अवश्य मिलते हैं। यानी पंचम भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य मंगल देव अपनी दशांतरा में देता ही है। लेकिन परसेंटेज कितनी है वो ग्रह के डिग्री वाइज बलाबल से आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। अगर पहली दूसरी बार ये बात समझ में ना आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद ले लें और ये जान लें कि मंगल आपकी कुंडली में आपको कितने प्रतिशत अच्छा फल देने में बाध्य हुआ है। दर्शकों, अगर मंगल देव 11वें भाव में पड़े हुए 11वें भाव में पड़े हुए मंगल देवता अपनी दशांतर दशा में लाभ की कमी कभी नहीं आने देंगे। बड़े भाई बहन की पूर्णतः सपोर्ट मिलेगी और जातक को अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो वो चली अवश्य जाएंगी। मंगल देवता 11वें भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव नहीं रहेगा, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा। हाँ, मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है। मंगल की अग्रेसिवनेस की वजह से वाणी का उग्र होना थोड़ी सी एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, लेकिन दूसरे भाव संबंधी जो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी उसके संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट हमें अवश्य मिलेंगे। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट, पुत्र प्राप्ति का योग, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन्स, विल पावर और मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करके एडवांटेज जातक को अवश्य मिलते हैं। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो कोई भी आपका पुराना मुकदमा चलता हुआ, लड़ाई झगड़ा चलता हुआ, लिटिगेशन चलती हुई मंगल की दशा अंतरदशा में वो जातक लाभान्वित होता है और उसकी जातक की फेवर में वो मुकदमा वगैरह जाकर के जातक को एडवांटेज मिलता है। और अगर मंगल की दशा अंतरदशा में जातक कोई कंपटीशन करता है या कंपटीशन में भाग लेता है तो जो आठवीं दृष्टि छठे भाव पर मंगल देवता की पड़ी, क्योंकि 11वें भाव से आठवीं दृष्टि जो छठे भाव पर पड़ी तो कंपटीशन में जितवा करके जातक को कहीं ना कहीं लाभान्वित अवश्य करती है, क्योंकि मंगल एक योग कारक ग्रह है। तो जहां दृष्टि डालेगा उसके संबंधी एडवांटेज वो अवश्य देगा। दर्शकों, अगर मंगल देव कुंडली में 12वें भाव में पड़े हों, अब प्रिय दर्शकों देखिए, ग्रह तो वही है जो कुंडली में दशमेश और पंचमेश है, यानी दशम भाव का मालिक है और पंचम भाव का मालिक है। ग्रह तो वही है मंगल देवता 12वें भाव में पड़ा हुआ, लेकिन अब यहां वो योग कारक नहीं रहा, वो अयोग कारक हो गया है। मंगल देवता की दशा अंतरदशा चलता चलता काम रुकने की कगार पे ले आती है। मंगल देवता की दशा अंतरदशा में आपको संतान से कष्ट होता है, संतान को भी कष्ट होता है। कहीं ना कहीं संतान, अगर न्यूली मैरिड कपल है तो संतान का डिले होना भी देखा गया है। माइंड विल पावर को नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता। तो मंगल वही है प्रिय दर्शकों, लेकिन अपनी गलत प्लेसमेंट के हिसाब से उसके सारे रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव हो जाते हैं।
और यहाँ किसी ने आपको मंगल देवता का मूंगा पहनने की राय दे दी तो समझ लीजिएगा कि विद्या के बेसिक से अभी हम कोसों दूर हैं। यहाँ पर मंगल देवता का मूंगा कभी गलती से भी धारण मत कीजिएगा, क्योंकि वो 12वें भाव के ही रिजल्ट एक्टिवेट कर देगा। अस्पताल का खर्चा, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, ये सारी चीजें नेगेटिव रिजल्ट में आकर के आपके लिए प्रॉब्लम्स में कई गुना बढ़ोतरी करते मिलेंगे। तो मंगल देवता 12वें भाव संबंधी फजूल के खर्च भी बढ़ा देंगे, ये सारे नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहां से मंगल देवता ने चौथी दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से भी कलह क्लेश मचेगा। यहाँ पर जितनी मेहनत होगी, फजूल का खपना होगा, उसके रिजल्ट भी मंगलदेव नहीं दे पाएंगे। अगर छोटी मोटी यात्राएं हुई तो वो यात्राएं भी कामयाबी भरी नहीं होंगी, उनमें भी फजूल का खपना, फजूल की भागदौड़, फजूल की मेंटल पीस डिस्टर्ब करके मंगलदेव दिक्कत परेशानियां देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यहां से मंगलदेव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, छठे भाव पर डाली हुई रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन सारी एक्टिवेट करके हाउस ऑफ कंपटीशन में भी फेलियर का सामना करवा के छठे भाव संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और जातक कई बार मेंटली डिप्रेशन तक में चला जाता है कि मेरी इतनी कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी मुझे प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। मंगल देवता की कैपेबिलिटी तो बहुत होती है, लेकिन उसकी गलत प्लेसमेंट में होने की वजह से छठे भाव संबंधी सारे रिजल्ट उसके नेगेटिव ही होंगे। मंगल देवता ने 8वीं दृष्टि जो सप्तम भाव पर डाली तो डेली वेजेस के लिए भी प्रॉब्लम, पार्टनरशिप के लिए भी प्रॉब्लम और दाम्पत्य सुख में भी सदा मंगल देवता प्रॉब्लम्स देते मिलेंगे। तो यहाँ 12वें भाव में पड़े हुए मंगल देवता को सिर्फ पाठ पूजन कर सकते हो, सिर्फ नमन कर सकते हो, आरती पूजन कर सकते हो, व्रत कर सकते हो, हवन यज्ञ किया जा सकता है, लेकिन गलती से भी मंगल देवता का मूंगा धारण नहीं किया जा सकता। वो सदैव आपको कष्ट देता मिलेगा, क्योंकि अब वो कारक नहीं रहा, अब वो 12वें भाव में प्लेसमेंट में होने से अति मारक ग्रह बन गया है। और उसकी दशांतरा जिस भी जातक की चल रही हो, आप कुंडली उठा करके प्रैक्टिकली देख सकते हैं, वो सदैव कष्ट झेलता मिलेगा। और कहीं मूंगा आपने धारण कर लिया तो उसके कष्टों में कई गुना बढ़ोतरी होती मिलेगी। सिर्फ आप उसका पाठ पूजन करके उससे बचने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। उसके आगे हाथ जोड़ के नमन, पाठ पूजन, प्रार्थना करना ही आपको 12वें भाव के अशुभ प्रभावों से बचाने का रास्ता मंगलदेव दे सकता है, ताकि आपका कामकाज स्टेबल होने की कगार पे आए। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आजकल बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली लाइफ होती है, हमारा खान पान भी पूरी तरह अच्छा नहीं हो पाता। आजकल तो पॉल्यूशन इतना हो गया है कि हमारे तो हवा भी प्योर 100% हमें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आम आदमी की आई साइट बहुत जल्दी, हमने बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि उनके भी स्पेक्स लग जाती हैं। आई साइट का कम होना एक नॉर्मल सी बात हो चली। आजकल 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चों को भी हमने देखा है कि उनके चश्मे लगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा और सूरज जो रोशनी के कारक होते हैं हमारी कुंडलियों में, वो कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है। ऐसे हर जातक को जिनकी आई साइट में प्रॉब्लम चल रही हो, अगर वो पूर्णमासी का व्रत करने की आदत डाल ले तो कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। या अगर आई साइट कमज़ोर हो रही है तो वहीं रुक जाएगी, उससे आगे वो नहीं ज़्यादा कमज़ोर होगी, ताकि आप जीवन यापन आसानी से आगे जी पाएँ और वो वहीं स्टेबल हो जाए। तो पूर्णमासी का किया हुआ व्रत आपकी आई साइट को स्टेबल करने में, इम्प्रूव करने में सदैव सहायक सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।